Hello everyone. Welcome to the class number 31 of the chapter Programming using C. तो आज हम करेंगे और एक प्रोग्राम प्रैक्टिस। तो आज का हमारा क्वेश्चन है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक सी प्रोग्राम हमें लिखना है, दो नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है उसको फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए पहले इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। जैसे कि हमारा एल्गोरिथम शुरू होता है हमेशा बिगिन स्टेट या फिर स्टार्ट स्टेट से। उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे कितना वेरिएबल चाहिए? दो नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है रिटर्न करना है, तो एटलीस्ट हमें दो नंबर चाहिए, n1 n2। दोनों नंबर्स को हमें इनपुट के हिसाब से यूजर से लेना है और इनपुट के हिसाब से दोनों नंबर यूजर से लेने के बाद हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट को। अगर n1 वाला नंबर छोटा है n2 से तो क्या करेगा? प्रिंट करेगा प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करेगा? n1 इज स्मॉलेस्ट, n1 स्मॉलेस्ट है। ओके, एल्स अगर n1 छोटा नहीं है n2 से तो इसका मतलब क्या? n2 छोटा है, तो वहां पे एल्स में प्रिंट करेगा क्या? एल्स प्रिंट एफ n2 इज द स्मॉलेस्ट। ओके, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म, एंड। समझ आ गया? तो अभी इसको अगर प्रोग्राम के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले आएगा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर आएगा लिंक सेक्शन, फिर आएगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट हमें डिक्लेयर करना है वेरिएबल। डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल n1 n2। ओके, डिक्लेयर करने के बाद यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। उसके बाद आता है इनपुट। तो प्रिंट एफ, यूजर को बताएंगे n1 का वैल्यू इनपुट करो, फिर बताएंगे यूजर को, उसके बाद यूजर से हम n1 का वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे बाय यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो n1 वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। वैसे ही n2 वेरिएबल का वैल्यू भी हमें यूजर से लेना है। n1 और n2 वेरिएबल का वैल्यू यूजर से लेने के बाद फिर हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट को और चेक करेंगे इफ n1 लेस देन n2। अगर n1 छोटा है n2 से तो प्रिंट करेगा क्या? बाय यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंट करेगा n1 इज स्मॉलेस्ट। ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है मतलब क्या? n2 लेस देन n1 है, मतलब n2 छोटा है। और अगर n2 छोटा है तो एल्स में क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट एफ n2 इज स्मॉलेस्ट। ओके, हो गया। उसके बाद यूज करेंगे गेट ch फंक्शन को और उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। समझ आ गया? तो चलिए अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ओके, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है उसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यहाँ पे फिर नेक्स्ट सेक्शन होता है लिंक सेक्शन, जहाँ पे हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर को यूज करके हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में लिंक करेंगे। हो गया लिंक सेक्शन का काम। अभी आएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में फर्स्ट हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया n1 n2। उसके बाद यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। CLR SCR फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद यूजर से हम n1 और n2 का वैल्यू लेंगे। पहले यूजर को बताएंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ n1। ये बताने के बाद फिर यूजर को अलाउ करेंगे वैल्यू इनपुट करने के लिए बाय यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। और जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो n1 वेरिएबल के एड्रेस में जाके स्टोर होके रह जाएगा। फिर अभी हम इनपुट लेंगे यूजर से n2 का वैल्यू। तो उसके लिए यूजर को पहले बताना पड़ेगा एंटर द वैल्यू ऑफ n2, और फिर यूजर से वैल्यू n2 वेरिएबल के लिए एक्सेप्ट करने के लिए यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन फिर से। और जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा n2 वेरिएबल के एड्रेस में हमारे मेमोरी में। ओके, हो गया। n1 और n2 का वैल्यू हमने इनपुट ले लिया। अभी हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे इफ n1 लेस देन n2। अगर n1 का वैल्यू छोटा है n2 से तो वो प्रिंट करेगा बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन। क्या प्रिंट करेगा? %d इज स्मॉलेस्ट।
परसेंटेज डी इज द स्मॉलेस्ट, और सिंपली हम लिखते हैं n1 इज द स्मॉलेस्ट, n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, और अगर n1 n2 से छोटा नहीं है तो इसका मतलब छोटा कौन है, n2 छोटा है, तो n2 अगर छोटा है तो प्रिंट करेगा क्या, n2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, printf n2 is the smallest number। ओके, प्रोग्राम खत्म। अभी यूज करेंगे गेट ch फंक्शन को, उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज। अभी इसको सेव कर लेते हैं। हो गया सेव। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर नहीं है, सही है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो क्या बोला है, एंटर द वैल्यू ऑफ n1। n1 का वैल्यू इनपुट करते हैं 56, n2 का वैल्यू लेते हैं 34। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, n2, तो दिखाना चाहिए n2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दिखा रहा है n2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर से रन करके देखते हैं और एक बार, ओके, n1 का वैल्यू हम लेते हैं 56, n2 का वैल्यू हम लेते हैं 78, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, n1, तो दिखाना चाहिए n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दिखा रहा है n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो समझ आ गया। तो आज हमने प्रोग्राम किया कि इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, जिस प्रोग्राम में यूजर दो वैल्यू इनपुट करेगा, दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू स्मॉलेस्ट है उसको रिटर्न करना है, उसके लिए हमने आज प्रोग्राम लिखा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो आज हमने प्रैक्टिस किया एक प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम था हमारा यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ओके, दो नंबर्स हमें यूजर से इनपुट के हिसाब से लेने हैं और उनमें से यूजर को हमें रिटर्न करना है कि दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। हमें ये प्रोग्राम लिखना था इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके। वैसे ही आपको और एक टास्क दिया गया है, आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए दो नंबर्स में से बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। आज का टास्क है आपका कि यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक था, आज हमने जिस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके देखा, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।